नो महाराष्ट्र और महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स पार्ट 3 में आपका स्वागत है। कुछ विलम्ब हुआ, लोगों ने ताज़ा गरम गरम समोसे बांट दिए और मेरा समोसा तैयार होने में कुछ लेट हुआ। महाराष्ट्र की जो अपेक्षित ये उथल पुथल है, वो हम जैसे लोगों के पहले के काफ़ी वीडियो में, जैसे गरल पी के इशू बनिए, महाराष्ट्र पॉलिटिक्स पार्ट 1 पार्ट 2, आप अगर उसको उठा के देखेंगे तो आपको साफ साफ पता चलेगा कि उद्धव ठाकरे जी कैसे मायाजाल में फंस चुके थे और उनकी नीति निर्धारण में कितना भयानक दोष था कि ये विद्रोह होना ही था। कहते हैं कि कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिराय, जो पावे बौराए सो, जो खावे बौराए। सत्ता को पचाना सबके बस की बात नहीं है। सत्ता पे बैठा हुआ आदमी सागर जैसा गहरा हो जाता है, तालाब और नदी की जैसा उथल पुथल ना उसके आगे के भविष्य में काम आता है, ना उसके राजनीतिक जीवन में काम आता है। कल से ही मैं काफ़ी ब्लॉगर्स को देख रहा हूँ, यूट्यूबर्स को देख रहा हूँ, जो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि बाला साहब ठाकरे जी की विरासत और उद्धव जी का पतन, और उनके बारे में ऐसी जो है वो उदाहरण देते हैं कि जैसे कितना महान और कितना जो है वो हिंदू हृदय सम्राट की विराट कुर्सी जो है उस पर बैठने का इनके पास सुनहरा मौका था, लेकिन ये बैठ नहीं पाए। कहते हैं कि ऐ इश्क ये सब दुनिया वाले बेकार की बातें करते हैं, और पायल के गमों का इल्म नहीं झनकार की बातें करते हैं। क्या कारण है कि 1965, 1960 के दशक की आंदोलन से, क्रांति से पैदा हुआ, क्षेत्रीय आंदोलन, क्षेत्रीय क्रांति से पैदा हुआ एक पार्टी कभी व्यापक पैमाने पे देश पे छाई ही नहीं। कारण जानते हो? मूलतः कारण क्षेत्रीयता और भयानक क्षेत्रीयता, क्षेत्रवाद। ये जो क्षेत्रवाद का जो वायरस है ना, इससे कभी बाहर नहीं आ पाए। मैं थाने में जन्म लिया हुआ आदमी हूँ महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में दो चीज़ कॉमन है, एक वड़ा पाव और एक किसी भी उत्तर भारतीय को देखते ही भैया तुझे आईची, समझ रहे ना? ये मेंटालिटी बहुत भीतर तक चली गई है। किसने पैदा किया? कौन इसका दोषी है? कौन इसका दोषी है? आप खुद तय कर लीजिए। और जो भी इनके दोषी हैं वो कभी राष्ट्रीय स्तर पे कभी छा नहीं पाए। कूप मंडूक तरीका सीमित होकर रह गए, जबकि भयानक संभावनाएं थीं, भयानक संभावनाएं एक राष्ट्रीय राजनेता बनने की, एक सांस्कृतिक जो है विरासत को संभालने की, एक सांस्कृतिक जो है लड़ाका बनने की, और पूरे हिंदुस्तान पे छा जाने की भयानक जो है इन लोगों के अंदर क्षमता थी। चाहे वो राज ठाकरे जी हो, चाहे वो बाला साहब ठाकरे जी हो आदरणीय, चाहे कोई भी हो, इनकी वाक्य पटुता, इनकी वाक्य में जो कटार सरी की धार थी, वो इनके काम आ सकती थी, वो देश के काम आ सकती थी, वो पूरे हिंदू जनमानस को उद्वेलित कर सकती थी। लेकिन नहीं, क्षेत्रवाद में सिमट के रह गए। और धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा रुत आए फल होए। देवेंद्र फडणवीस जैसे लोग, बीजेपी वाले जैसे लोग धीरे धीरे शुरुआत किए, मार खाए, कार्यकर्ता मारे गए, मैं खुद मारा गया। मैं वार्ड क्रमांक 18 का इनके
बीजेपी का अध्यक्ष भी रह चुका हूँ, मैंने खुद मार खाया। ये साथ नहीं देते, ये भगवान भरोसे छोड़ देते हैं, लेकिन इसका 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 परिणाम भी बहुत सुखद होता है। ये जन आक्रोश, ये जन आंदोलन और ये जो अंदर की पीड़ा होती है वो संगठित होकर निकलती है। तब योगी और मोदी जैसे लोगों का पूरे राष्ट्र के बड़े पटल पे जो है उदय होता है, वरना गली मोहल्ले में जो है उलझ के रह जाएं। बड़े बड़े आंदोलन के अगुवा बनना है, बड़े बड़े क्रांति के अगुवा बनना है, तो छोटी छोटी मानसिकता हमें छोड़नी पड़ेगी। उद्धव जी और कुछ नहीं, शरद पवार जी के माया जाल में फंस के रह गए, उनकी राजनीति के शिकार होकर रह गए। दे आर फेमस फॉर किलिंग देयर पॉलिटिकल ओपोनेंट्स और पॉलिटिकल एलाइज। वो अपने सहयोगियों को और विरोधियों को कांग्रेस और शरद पवार खा जाने के लिए मशहूर हैं। ये राजनीति समझ में नहीं आई इनकी। आज संजय राउत और शरद पवार जी ने उद्धव ठाकरे, शिवसेना को और पूरे महाराष्ट्र की राजनीति को, शिवाजी की पावन धरती को एक तमाशा बना के रख दिया, जिससे पूरे देश में, जिस छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रेरणा से पूरे देश में सिख, गुर्जर, बुंदेलखंड में ये उठ खड़े हुए और मुग़लों की इतनी भयानक सत्ता को उखाड़ फेंका, जहाँ जाके बादशाह औरंगजेब भी घुट घुट के तिल तिल के मरा। उस महाराष्ट्र की इन लोगों ने ये हालत कर दी है कि मराठी मानुष यूपी वाले को देख के और यूपी वाला मराठी मानुष को देख के चौंकते हैं। एक अजीब सी भावना उन लोग के अंदर उथल पुथल मचाते रहती है, जबकि हैं दोनों हिंदू ही। कलकत्ता पे जब सोहरावर्दी जैसे कमीनों ने हत्याकांड चालू किया फाइनल डिक्लेरेशन डे पे, तो गोपाल पाठा जी का सहयोग और साथ देने के लिए, इन आताताइयों को काटने के लिए, इन आताताइयों को रोकने के लिए वहाँ की संभ्रांत और शरीफ बंगाली मानुस नहीं आया। कौन आया? यही प्रवासी हिंदू काम आए, जिसकी वजह से कलकत्ता विभाजित होने से बच गया। ये सारी राजनीति आज के शिवसेना के जो लीडर्स हैं, आज के जो महाराष्ट्र के नेता हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि उनको कितनी भयानक और कितनी जो है सुसज्जित और कितनी प्रेरणादायी विरासत जो है छत्रपति शिवाजी महाराज छोड़ के गए, और ना यहाँ के वोटरों को समझ में आ रहा है। ठीक यही दशा मरणोत्ताप की पावन भूमि राजस्थान की है। जय हिंद।